गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हमारा जो चैप्टर था उसके हमने दो भाग कंप्लीट कर लिया। अब हमारी बारी है तीसरा भाग की कंप्लीट करने की, जिसका नाम है कनेक्टिविटी डिवाइसेस। ठीक है, पहले शब्दों को समझते हैं इसको, फिर हमारा चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसी वीडियो में हम सारा जितना भी हमारे चैप्टर का बाकी है पूरा हम कवर करेंगे। चलो हम पहले बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये जो हमने लिखा रखा है कनेक्टिविटी डिवाइस, इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, चलो कनेक्टिविटी डिवाइस। कनेक्टिविटी मतलब आप इस शब्द को समझो, क्या होता है कि कनेक्टिविटी एक माध्यम है नेटवर्क को मेरे को और आपको जोड़ने के बीच में। मैं और आप किस माध्यम से जुड़े हुए हैं? मोबाइल के माध्यम से। आपके मोबाइल और मेरा मोबाइल किसी नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा है, और नेटवर्क किस चीज के कारण जुड़ा हुआ है? वो है एक डिवाइस के कारण, और उस डिवाइस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कनेक्टिविटी डिवाइस। कनेक्टिविटी डिवाइस क्या होता है? हमारे नेटवर्क को या इंटरनेटवर्क बनाने के लिए नेटवर्किंग में कनेक्टिविटी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी डिवाइस पर चर्चा करने वाले हैं। कनेक्टिविटी डिवाइस क्या होता है? जो हमारे नेटवर्क या इंटरनेटवर्क कनेक्शन बनाने में जो हमारे डिवाइस मदद करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिविटी डिवाइस बोलते हैं। इसमें हमें 8 कुल कनेक्टिविटी डिवाइस है हमारे पास। पहला है मोडेम, दूसरा रिपीटर, हब, ब्रिज, राउटर, स्विच, बी राउटर एंड गेटवे। हमें ये 8 पूरे के पूरे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जानकारी दे रखा है। अब मैं इसका थोड़ी थोड़ी सबके बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी नहीं पढ़ेंगे। सिंपल सा है, आपको एक बार अगर आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी हम थोड़ी सी जानकारी, वो दिखता कैसा है किताब में हमें अच्छे से नहीं दिया, लेकिन ये हकीकत में कैसा दिखता है हम वो देखेंगे। ठीक है, मॉडेम क्या बताया इसने? इंटरनेट के लिए एक दूरस्थ कनेक्टिविटी डिवाइस है। इस लाइन को बस आप सुन के रखें, इसके जस्ट आगे चलिए हमें काम करते हैं, डायरेक्ट आगे पढ़ते हैं तो अच्छा समझ आएगा। चलिए इसको करो ऊपर। मॉडेम सबसे पहला जो हमारा कनेक्टिविटी डिवाइस है मॉडेम। जो मॉडेम है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक मॉड्यूलेटर का एमओ से, डीमॉड्यूलेटर का डीईएम से। दो शब्दों के शुरुआत के 2 या 3 अक्षर से मिलकर मॉड्यूलेटर बना हुआ है, जो कि क्या करता है? जो कि एक कंप्यूटर को किसी अन्य कंप्यूटर के लिए एक टेलीफोन लाइन पर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की सुविधा देता है। टेलीफोन लाइन पर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की सुविधा देता है। मतलब क्या होता था, क्या होता है अभी भी, कि जो हमारा टेलीफोन लाइन है ना, क्या होता था कि हमारा जो कंप्यूटर रहता है वो हमारा टेलीफोन लाइन से कनेक्ट रहता है। और हमारा आप जैसे एक कंप्यूटर मेरे पास, सॉरी कंप्यूटर आपके पास है, आपके घर में भी टेलीफोन है, मेरे घर में भी टेलीफोन है। तो जो हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क, जो हमारा इंटरनेट चलता है, वो हमारा चलता है कैसे? टेलीफोन के नेटवर्क से। यहाँ से मेरे को अगर आपको कुछ भेजना हो तो क्या होगा? मैंने यहाँ से लिखा हाय, तो सबसे पहले क्या होगा? वो यहाँ से मोडेम से मॉड्यूलेट होगा। मॉड्यूलेटर, मोडेम यहाँ से क्या करेगा? उसे मॉड्यूलेट करेगा, उस हाई को मॉड्यूलेट करेगा। और उस मैंने कंप्यूटर से जो भी दिया वो डिजिटल सिग्नल, उस वायर के थ्रू जो भी जाएगा, मॉड्यूलेटर ने क्या करा? इस डिजिटल सिग्नल को क्या करा? एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया और यहाँ से आपके पास भेजा। उस वायर के थ्रू आपके टेलीफोन लाइन पे गया, और अब आपके वहां भी एक मॉडेम लगा होगा जो क्या करेगा? उस एनालॉग सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करेगा। ठीक है, उस एनालॉग सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करेगा और उसे आपको आपके सामने हाई प्रिंट कर देगा। हाई सामने आपके लिखा है। ये मॉड्यूलेटर का, मॉडेम का हमारा काम होता है, जिसमें 2 प्रोसेस होती है, एक मॉड्यूलेटर एक डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मतलब यहाँ से कुछ संदेश को मॉड्यूलेट करना, और डीमॉड्यूलेटर मतलब उसको वापस से उसी रूप में देखा। मॉड्यूलेट करना मतलब उसको एक डिजिटल फॉर्म से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना। डीमॉड्यूलेटर मतलब एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, डिजिटल रूप में कन्वर्ट करना। पढ़ते हैं आगे। इसमें क्या बोला है? मॉडेम मॉडेम कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल सिग्नल और टेलीफोन लाइन के लिए एनालॉग सिग्नल के माध्यम में अनुवाद अनुवाद का कार्य करता है। ये थोड़ा देख लीजिएगा। जो ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, ट्रांसमिट करते समय
मॉडेम डिजिटल डाटा को टेलीफोन लाइन पर कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है। सिग्नल प्राप्त करते समय मॉडेम रिसीवर प्रोसेस करता है और कैरियर सिग्नल से डेटा को डिमोड्यूलेट करता है। यहाँ पर ये आप एक शब्द सुन रहे होंगे, ये देखिए जहां मैंने हाईलाइट किया है, कैरियर सिग्नल। कैरियर मतलब जो यहाँ से सिग्नल जाता है उसको कैरियर सिग्नल बोलते हैं। यहाँ से मेरे पास से जो सिग्नल गया उसने हमारे मॉडेम ने कैरी करा। कैरी मतलब होता है, कैरियर का जैसे लिखा है, कैरी मतलब होता है लेना। आपने फॉर्म पढ़ी होगी तो कैरी मतलब लाना लेना। यहाँ से उसने सिग्नल दिया और सामने वाले लाइन पे भेज दिया, जो कि डाटा को डीमोड्यूलेट करता है। पूरी लाइन पढ़े। सिग्नल को प्राप्त करते समय मेरे से प्राप्त करा और मॉडेम रिसीवर प्रोसेस करता है। जो मॉडेम लगा रहता है वो रिसीवर प्रोसेस करता है। क्या प्रोसेस करता है? यहाँ से जो हमारा मैसेज है उसको मॉड्यूलेट करता है और आपके पास भेजता है, आप उसको क्या करते हो? डीमोड्यूलेट करते हो। मॉडेम की मानक टेलीफोन लाइन पर ऑपरेटिंग स्पीड 9600 बाउंड होती है। 9600 बाउंड होती है, तक हो सकती है। मॉडेम को ऑपरेटर करने के लिए एक उपयुक्त कम्युनिकेशन प्रोग्राम की आवश्यकता लगती है। ठीक है, मॉडेम जो रहता है उसको एक कम्युनिकेशन करने के लिए एक उपयुक्त प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। जो मॉडेम होता है वो दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल मॉडेम और एक होता है एक्सटर्नल मॉडेम। ठीक है, वास्तव में मॉडेम को ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला सिंक्रोनाइज मॉडेम एंड दूसरा है एसिंक्रोनाइज मॉडेम। ठीक है, बस हमें इसी प्रकार को याद रखना है, इससे ज्यादा हमारे लिए इसकी जानकारी का कोई महत्व नहीं। बस इतना है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि मॉडेम दो प्रकार के होते हैं। उसके प्रकारों के आधार पर विभाजित करें तो दो प्रकार के हैं भैया, एक इंटरनल है एक्सटर्नल। और अगर वास्तव में ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के आधार पर हम उसको वर्गीकृत करें तो सिंक्रोनाइज मॉडेम एंड एसिंक्रोनाइज मॉडेम। ठीक है, चलिए यहाँ पर मॉडेम बस इतना सा ही था, ज्यादा जानकारी नहीं। छोटे छोटे एक डिवाइस है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए मैं आपको जरा मॉडेम की एक तस्वीर दिखा दूं। मॉडेम एक्चुअली दिखता कैसा, आप लोग सबने देखा है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा मॉडेम। इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, अब आपको मॉडेम दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अच्छे से, ये हैगा मॉडेम। यहाँ से ये अपन इसको सिग्नल, मैंने यहाँ मेरे दो कंप्यूटर है। ठीक है, एक ये मेरा कंप्यूटर है, यहाँ से मैंने इसको सिग्नल दिया, फिर ये यहाँ से सिग्नल आपके कंप्यूटर को भेजेगा और ऐसा सेम डिवाइस आपके घर पे भी लगा होगा। ठीक है, और वो मेरे कंप्यूटर से जुड़ा होगा, वो मेरे कंप्यूटर से जुड़ा होगा। वो इसको क्या करेगा, मैंने यहाँ से भेजा हाय। ठीक है, ये यहाँ से फिर जाएगा 01 की फॉर्म में, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म से एनालॉग के फॉर्म में, डिजिटल से फिर ये तार के थ्रू ऐसे एनालॉग के फॉर्म में जाता है, जैसे हमारे दिल की धड़कन चलती इस टाइम चलता है थोड़ा बहुत। और फिर यहाँ पर वापस से मॉडेम लगा रहता है जो कि डिमोडरेटर का काम करता है, जो कि फिर इसी हाई को हमारे कंप्यूटर पे डिजिटल फॉर्म में हाई दिखा देता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये मॉडेम की आप तस्वीर देख लीजिए, मॉडेम ऐसा दिखता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिपीटर। एक रिपीटर, रिपीटर क्या होता है? ये सभी कनेक्टिविटी डिवाइसेस है, ठीक है, छोटे छोटी है, सबकी डेफिनेशन है, आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है। रिपीटर होता क्या है? रिपीटर अगर आप चाहो तो यहाँ से पढ़ो, नहीं तो अपन चाहे तो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या थोड़ा सरल भाषा में दिया हुआ है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, मुझको आपको समझाने में बहुत अच्छे से आसानी होगी। आइए हम देखते हैं रिपीटर के यहाँ पर क्या डेफिनेशन दिए हैं इन्होंने।
ये रहा। इसलिए यहाँ पर आसानी है कि हमारे पास, इसको हल्का सा और बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। चलिए देखिए, रिपीटर नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिपीटर। रिपीटर हमारा ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ये दिख रहा होगा आपको रिपीटर, ठीक है। इसमें दो पोर्ट लगी हुई है, लैन पोर्ट है यहाँ पर, एक ये है और दूसरी ये है, ठीक है। एक इनपुट आउटपुट होगा हमारे पास। चलिए आइए हम रिपीटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिपीटर क्या है? नेटवर्क में डेटा संकेतों को लंबी दूरी तय करने पड़ सकती है। आपको सिंपल सा पता है कि जो हमारा नेटवर्क है, ठीक है, उसमें जो हमारे डेटा है, ठीक है, जो हमारे डेटा को मैंने यहाँ से आपको हाई भेजा, मैं यहाँ से अमेरिका एक हाई भेजता हूँ, तो मेरे सिर्फ हाई डेटा को, छोटा सा डेटा हो भले क्या हो, लेकिन मेरे को यहाँ से इतनी लंबी दूरी तक मुझे वो डेटा भेजना हो तो उसको बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। चलिए ये लाइन हमको समझ में आ गई। हम अगली लाइन पर क्या बताना चाह रहा है, जिसे डेटा संकेतों को हस्तसंभव है, लंबी दूरी तक डेटा संकेतों को विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तथा ट्रांसमिशन व हस्त से निपटने के लिए उन्हें परिवर्धित मतलब एम्पलीफाई करना पड़ता है। ये हिंदी के शब्द हैं, थोड़ी कठिन रहते हैं, मुझे भी थोड़ी कठिनाई होती है इनको बताने में, इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ इसीलिए, लेकिन मैं इसको आपको शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ, मतलब जो अपनी नॉर्मल हिंदी है। परिवर्धित मतलब एम्पलीफाई करना, मतलब उसको बड़ा करती है, मतलब आगे बढ़ाती है। हस्त मतलब उसमें कुछ नुकसान होने का संभावना है, कि मैंने यहाँ से लिखा भेजा यहाँ से शिवेंद्र, तो हो सकता है वहां पर जा पहुंचते 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 क्या पहुंचे, दिवेंद्र पहुंचे, शिव पहुंचे, ऐसा। उसी को सही करने के लिए, उसी चीजों को सही करने के लिए, सही तरीके से हमारा डेटा एक लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिपीटर यूज करते हैं। रिपीटर रिपीटर एक रिपीटर एक हार्डवेयर है जो संचार माध्यम से डेटा संकेत लेकर परिवर्तित करता है, एम्पलीफाई करता है, उसको बड़ा करता है, उसको आगे भेजता है तथा पुण्य संचार माध्यम पर भेजता है। इस प्रकार रिपीटर नेटवर्क के दो भाग में आपस में जोड़ता है। इस प्रकार जो रिपीटर है वो नेटवर्क के दो भागों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको मैसेज भेजा, आपके पास जाने के पहले मैंने बीच में एक रिपीटर लगा दिया, आपके लिए बहुत लंबी दूरी है, मैंने बीच में एक रिपीटर लगाया, मेरे कंप्यूटर से जो तार जा रहा मैंने उसमें लगाया, और वाले कंप्यूटर इस रिपीटर से मैंने यहाँ पर मेरे कंप्यूटर का तार लगा दिया और यहाँ पर मैंने आपका कंप्यूटर तार लगा दिया, तो बीच में एक ये माध्यम बन गया जो कि मेरे डेटा को आप तक पहुंचाने में, सही सलामत पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए हम जरा देखें हमारा नेक्स्ट क्या है, हब, ठीक है, एक्टिव हब, पैसिव हब। चलिए जरा पढ़े हब क्या है, इससे पढ़ते हैं फिर वहां से भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। हब जिसे वायरिंग कॉन्सेंट्रेट भी कहा जाता है, कंसेंट्रेटर, सॉरी, जिसे वायरिंग कंसेंट्रेटर भी कहा जाता है, नेटवर्क केबल के लिए एक सेंट्रल अटैचमेंट पॉइंट प्रदान करता है। हब को तीन प्रकार में विभाजित किया गया है, पैसिव हब, एक्टिव हब एंड इंटेलिजेंट हब। चलिए पैसिव हब पढ़ते क्या है। पैसिव हब में कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं होते हैं और किसी भी तरह का डेटा सिग्नल को प्रोसेस नहीं करते। पैसिव हब एकमात्र उद्देश्य कई नेटवर्क केबल सेगमेंट से प्राप्त सिग्नल को मिलाना है। इसका काम, पैसिव हब का काम ओनली जो भी सिग्नल आ रहे हैं उनको मिलाना है, क्योंकि हब सिग्नल को साफ या एम्पलीफाई नहीं करता। जो हब है, एम्पलीफाई मतलब करना, उसको आगे बड़ा करना, बढ़ाना, एम्पलीफाई करना। वास्तव में हब सिग्नल के छोटे भाग को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। कंप्यूटर और हब के बीच की दूरी नेटवर्क पर दो कंप्यूटर के बीच अधिकतम सक्रिय दूरी के आधे से अधिक नहीं हो सकती। एक्टिव हब क्या होता है, एक्टिव हब में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो नेटवर्क पर उपकरणों के बीच बहने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साफ व एम्पलीफाई करता है, ठीक है। जो एक्टिव हब होता है वो सिग्नल को साफ व एम्पलीफाई करता है। सिग्नल को साफ करने की इस प्रोसेस को सिग्नल रिजनरेशन रीजनरेशन रीजनरेशन, हिंदी में इसने गलत लिखा है थोड़ा सा, अच्छे से थोड़ा सा समझे, रीजनरेशन
कहा जाता है। सिग्नल रीजनरेशन के निम्नलिखित लाभ क्या क्या है? इससे नेटवर्क अधिक मजबूत होता है, त्रुटियों के प्रति कम संवेदनशील होता है। ठीक है, इसकी सहायता से उपकरण के बीच दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, इतना आपको अभी तक समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इतना अच्छे से समझा होगा। चलिए, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है इसी का, इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब के अंदर भी दो चीज है, एक हब मैनेजमेंट है और एक है स्विचिंग। तो स्विचिंग हमारा एक टॉपिक है, इसके आगे हम उसको भी देखेंगे इसी के अंदर। इंटेलिजेंट हब क्या है वो समझते हैं। इंटेलिजेंट हब एनहांस्ड एक्टिव हब, जिसे बहुत से फंक्शन को इंटेलिजेंट हब से जोड़ सकते हैं। ठीक है, हब प्रबंधन क्या होता है? हब अब नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल का सपोर्ट करता है, जो हब को सेंट्रल नेटवर्क कंसोल में पैकेट भेजने के लिए इनेबल सक्षम करता है। यह प्रोटोकॉल हब को कंट्रोल करने के लिए कंसोल को इनेबल करता है। उदाहरण के लिए, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हब को एक कनेक्शन बंद करने का आदेश दे सकता है, जो नेटवर्क त्रुटियों को उत्पन्न करता है। ठीक है, स्विचिंग क्या होता है? हब में नवीनतम विकास का रूप स्विचिंग हब है। इसमें स्विचिंग एक टॉपिक को अच्छे से हम देखेंगे अभी, जिसमें सर्किटरी शामिल है, जो हब में पोर्ट्स के बीच बहुत तेजी से सिग्नल को भेजती है। सभी पोर्ट पर एक पैकेट को दोहराने के बजाय एक स्विच हब केवल उस पोर्ट के लिए एक पैकेट को रिपीट करता है, जो पैकेट के लिए डेस्टिनेशन कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। यहाँ से तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। चलिए मैं आपको जरा इंटरनेट में हब समझाता हूँ कि हब होता क्या है अच्छे से। हाँ, चले आप जरिए देख लीजिए कि हब दिखता कैसा है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये ऐसा दिखता है भैया हमारा हब। इसमें ये यहाँ पर एक तो ये पोर्ट है, एक दूसरी पोर्ट है और एक तीसरी। ये देखिए 4 पोर्ट दिखती है, ये हब का काम करती है। ठीक है, हब का काम किस प्रकार करती है जरा आइए हम समझते हैं। ठीक है, क्या बोलता है हब? हब विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? हब का प्रयोग करते हैं। देखिए बताता हूँ, आपकी जो किताब है थोड़ा सा उसमें शुद्ध हिंदी लिखा रहता है, इसमें लेकिन यहाँ ऑनलाइन अगर आप कभी किसी चीज में डाउट आता है ऑनलाइन उससे पढ़िए, उसमें और सरल भाषा में लिखा रहता है। और कुछ नहीं आया तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, हब द्वारा 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है ताकि डेटा का आदान प्रदान कर सके। हब में कई पोर्ट होते हैं। ठीक है, किसी एक पोर्ट पर आने वाला डेटा हब के प्रत्येक पोर्ट पर उपलब्ध होता है। इस प्रकार हब डेटा को मार्ग प्रदान करता है। वह हब जो डेटा स्थानांतरण के लिए केवल मार्ग प्रदान करता है, पैसिव हब कहलाता है। ठीक है, वह हब जो डेटा स्थानांतरण के लिए केवल मार्ग प्रदान करता है उसे हम पैसिव हब कहते हैं। यदि डेटा स्थानांतरण के दौरान मार्ग प्रदान करने के अतिरिक्त डेटा को मॉनिटर भी करता है तो उसे इंटेलिजेंट हब कहते हैं। ठीक है, अगर डेटा आप पहुंचा रहे हो दूसरे जगह और उसको आप मॉनिटर भी कर रहे हो, मतलब उसे देख रहे हो, समझ रहे हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंट हब कहते हैं। और जब जो हब डेटा पैकेट पर अंकित पते की पहचान कर प्रत्येक पैकेट को उचित मार्ग पर प्रेषित करता है, उसे स्विचिंग हब कहते हैं। मतलब हमें जहां भेजना है, मैंने आपको भेजा, चले गया किसी और को, ठीक है, तो सही जगह हमारा मैसेज डिलीवर हो, उसके लिए क्या होता है? स्विचिंग हब कहलाता है। वो चीज क्या कहलाती है? स्विचिंग हब कहलाती है। आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो हब कैसा होता है? हमारा हब इस प्रकार दिखता है। उसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपने देखी। ठीक है, आप इसका एक ये देखिए, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है, ये आपके काम आएगी। आप इससे भी लिख सकते हैं, उससे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिज क्या होता है? हम ब्रिज पढ़ते हैं। ब्रिज एक नेटवर्क कंपोनेंट है जो नेटवर्क को विस्तार करने के लिए या नेटवर्क को सेगमेंट करने के लिए उपयोग होता है। ब्रिज ओएसआई डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ओएसआई मॉडल आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो हम जब मिलेंगे जब पढ़ेंगे उसे। ओएसआई मॉडल यहाँ से पढ़ना, मतलब अभी पढ़ना उतना अच्छा नहीं रहेगा,
OSI मॉडल के लिंक लेयर पर काम करता है। असंबद्ध अलग अलग मीडिया जैसे कि अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो हमने पढ़ी थी, केबलिंग और फाइबर ऑप्टिकल केबलिंग दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिज सिग्नल ब्रिज जनरेटर करते हैं। ब्रिज को कोई भी प्रोटोकॉल कन्वर्जन नहीं करते हैं। इसलिए एक जैसे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी ब्रिज से जुड़े दोनों नेटवर्क सेगमेंट पर चलाना चाहिए। ब्रिज सरल नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल SNMP का सपोर्ट कर सकते हैं और उनके पास अन्य डायग्नोस्टिक विशेषताएं होती है। ब्रिज की 3 बुनियादी प्रकारों में आते हैं। स्थानीय ब्रिज सीधे लोकल एरिया नेटवर्क लेंस से कनेक्ट होते हैं। रिमोट ब्रिज इन्हें लेंस के बीच एक वायर्ड नेटवर्क WAN बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वायरलेस ब्रिज इन्हें लेंस को जोड़ने के लिए रिमोट स्टेशन को लेंस से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 प्रकार के बुनियादी प्रकार है कि हमारे ब्रिजेस के कौन कौन सा है, स्थानीय ब्रिज, रिमोट ब्रिज और वायरलेस ब्रिज। चलिए जरा हम ऑनलाइन पढ़ते हैं कि हमारा ऑनलाइन ब्रिज क्या बता रहा है। आइए ब्रिज हम यहाँ देखते हैं। ये रहा हमारा ब्रिज, आप देख रहे होंगे ये इमेज। ठीक है, ऐसा दिखता है हमारा ब्रिज। इसमें छोटी छोटी इतनी सारी ये पोर्ट्स बनी रहती हैं, ये जो दिख रही है आपको। ठीक है, क्या होता है यहाँ पढ़ते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन है, वहां इतना बड़ा बड़ा लिखा था, यहाँ इतना छोटा सा लिखा है, लेकिन आपको बड़ा बड़ा यही है। आप भले इस चीज को बड़ा बना दे। ब्रिज यह एक हार्डवेयर उपकरण है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे दोनों लैन एरिया नेटवर्क के आपस में जोड़ता है। ठीक है, यह प्रत्येक डेटा पैकेट की जांच कर उन्हें उसी लेन को भेज देता है जहां से भेजा गया है, जिसके लिए डेटा बना होता है। जहां जिसके लिए हम जिस डेटा बनाया है, जिसको भेज रहे हैं, उसके पास भेज देता है। इस प्रकार ब्रिज नेटवर्क में डेटा ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। जो डेटा ट्रैफिक मतलब जैसे हमारे वहां ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं, वो ट्रैफिक को नियंत्रित करते हैं, वैसे हमारे इंटरनेट पे अगर कभी लोड ज्यादा हो गया तो उसका ट्रैफिक मैनेज करने वाला कौन होता है, हमारा ब्रिज होता है। ठीक है, चलिए आइए हम जरा हमारा अगला टॉपिक पढ़े, राउटर। ठीक है, चलिए राउटर हम देख लेते क्या होता है, इससे पढ़ते पहले। राउटर एक इंटरनेटवर्क डिवाइस जो भिन्न आर्किटेक्चर जैसे इथरनेट, टोकन रिंग इत्यादि को एक दूसरे से लॉजिकल नेटवर्क पर पैकेट फॉरवर्ड द्वारा कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंटरनेटवर्क डिवाइसेस को विभिन्न आर्किटेक्चर पर जैसे इथरनेट, टोकन रिंग इत्यादि को एक दूसरे पर लॉजिकल नेटवर्क पर पैकेट फॉरवर्ड द्वारा कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राउटर अधिक बड़े इंटरनेटवर्क जो TCP/IP आईपी प्रोटोकॉल स्वीट में उपयोग करते हैं और TCP और IP प्रोटोकॉल स्वीट को जोड़ने के लिए और TCP/IP होस्ट और लेंस को डेडिकेटेड लिजेंड लाइन का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है। डेफिनेशन आपको अगर नहीं समझ में आए तो कोई चिंता मत करिएगा, हम इसकी ऑनलाइन डेफिनेशन भी पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। राउटर कनेक्टिविटी उपकरण के लॉजिक एड्रेस का उपयोग कर नेटवर्क के बीच पैकेट ले जाने के लिए नेटवर्किंग के लिए ओपन सिस्टम कनेक्शन OSI रेफरेंस मॉडल की नेटवर्क लेयर 3 पर काम करता है। ये जो चीजें हैं, नेटवर्क लेयर 1 पे काम करता है, नेटवर्क लेयर 3 पे काम करता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जहां TCP/IP के मामले में राउटर को उपलब्ध पाथ और उनकी कॉस्ट के आधार पर रूट करते हैं। जहां TCP/IP के मामले में नेटवर्क पर डेस्टिनेशन होस्ट के एड्रेस है। ठीक है, इस प्रकार मेश टेक्नोलॉजी नेटवर्क में मौजूद अतिरिक्त पाथ पर लाभ ले सकते हैं, क्योंकि रूटर पैकेट के डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस का उपयोग करते हैं। ये तभी काम करते हैं जब कॉन्फ़िगर नेटवर्क प्रोटोकॉल एक राउटेबल प्रोटोकॉल जैसे TCP/IP या IPX SPX हो,
यह ब्रिज से अलग है। जो प्रोटोकॉल स्वतंत्र है, राउटर को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है स्टैटिक नॉन, ठीक है, स्टैटिक राउटर या डायनेमिक राउटर। इससे इसमें सभी नेटवर्क एड्रेस को पाथ के साथ राउटिंग टेबल मैनुअल रूप में कॉन्फ़िगर होना आवश्यक है। यह ऑटोमेटिक रूप से नेटवर्क ट्रैफिक के अनुसार राउटिंग टेबल बनाते हैं। हालांकि प्रथम रूट मैनुअल रूप से कॉन्फ़िगर किया जाना है चाहिए। चलिए जरा ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, कि ऑनलाइन राउटर के बारे में क्या बताया गया है। चलिए, राउटर, मॉडेम भी इसी से दिखता है, लेकिन मॉडेम का काम अलग है। दिखता वैसे तो जैसा, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। क्यों अलग है अभी देखते हैं। इंटरनेट पर डाटा संकेतों को पैकेट बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ठीक है, भेजा जाता है। डेटा पैकेट को सबसे छोटे तथा सबसे तेज, शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मार्ग द्वारा निर्धारित पते पर पहुंचाने का काम राउटर करता है। ठीक है, डेटा पैकेट को सबसे छोटे तथा सबसे तेज मार्ग पर निर्धारित पते तक पहुंचाने का काम राउटर करता है। राउटर सॉफ्टवेयर की मदद से नेटवर्क पर भेजे गए डेटा पैकेट पर अंकित पते एड्रेस की जांच करता है तथा उसे सही दिशा में प्रेषित करता है। इसके लिए राउटिंग टेबल का प्रयोग किया जाता है। राउटर नेटवर्क गेटवे पर स्थापित किया जाता है तथा यह दो या अधिक नेटवर्क से जुड़ा होता है। यह अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल या संचार माध्यमों का प्रयोग करने वाले नेटवर्क के बीच डेटा स्थानांतरण का कार्य करता है। राउटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के मिश्रण से कार्य करता है। चलिए, आई होप आप सभी को इतना पूरा समझ में आया होगा। हमारा राउटर कैसा दिखता है, तो आइए हम देखते हैं। हमारा राउटर ऐसा दिखता है, इस प्रकार का हमारा ये पूरा राउटर दिखता है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं जरा। स्विच, आइए अब हम पढ़ते हैं स्विच क्या होता है। ठीक है, अधिक दक्षता वाले ब्रिज को स्विच कहते हैं। ठीक है, स्विच एक लेन के उपकरणों या सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए एक मल्टीपोर्ट ब्रिज के रूप में कार्य करता है। स्विच एक मल्टीपोर्ट ब्रिज के रूप में काम करता है। जैसे देखिए यहाँ 12 पोर्ट का एक स्विच है। ठीक है, इसमें क्या बोला था अभी हमें कि ब्रिज, हमने देखा कि ब्रिज कनेक्ट कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। जो हमारा स्विच होता है वो मल्टीपल ब्रिज के रूप में काम करता है। ठीक है, यहाँ से हमारा राउटर है, इस राउटर से सिग्नल गया, इधर गया, और उसके बाद इधर मैं आपको डायग्राम समझाऊं। इथरनेट यहाँ से, ठीक है, इस राउटर से यहाँ से इधर गया। ठीक है, फिर यहाँ से सिग्नल इधर गए, हब, एक हब है, ये दूसरा हब है, तीसरा हब है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके सबके पास सिग्नल आते हैं। ये जो हमारा है इसे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर स्विच बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए जरा हम देखें और क्या बोला है इन दोनों स्विच के बारे में। हाँ, स्विच में प्रत्येक लिंक के लिए बफर होता है, सॉरी, जिससे वह जुड़ा रहता है। जब यह एक पैकेट प्राप्त करता है तो यह प्राप्त लिंक में बफर के पैकेट स्टोर करता है और बाहर यह लिंक को जाने के लिए एड्रेस की जांच करता है। कभी कभी CRC भी, यदि बाहर जाने के लिए लिंक फ्री है तो स्विच फ्रेम से उस पर्टिकुलर लिंक पर भेजता है। स्विच दो अलग अलग स्ट्रेटेजी, जैसे फैब्रिक्स भी कहा जाता है, आधार पर बनाए गए। फैब्रिक्स बना कहा जाता है के आधार पर बनाए जाते हैं। देखिए, पहला हमारे पास है स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच एंड कट थ्रू स्विच। क्या है स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच? क्या है? एक स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच फ्रेम को इनपुट बफर में रखता है जब तक कि पूरा पैकेट ना आ जाए। ठीक है,
जो हमारा पूरा डाटा है टुकड़ों के फॉर्म में आता है, तो ये हमारे डाटा को एक जगह इकट्ठा करता था, फिर इकट्ठा हमारा डाटा हम आपको दिखाता है। कट प्रूफ स्विच क्या है? दूसरी ओर एक कट प्रूफ स्विच जैसे ही डेस्टिनेशन एड्रेस प्राप्त होता है, आउटपुट बफर के लिए पैकेट फॉरवर्ड करता है। चित्र एक स्विच की अवधारणा को दर्शाता है, ये हमने भी देख लिया। इस टेबल, इस फ्रेम पोर्ट में आकर बफर में स्टोर हो जाता है, बफर में स्टोर हो जाता है। सीपीयू और कंट्रोल यूनिट फ्रेम के इंफॉर्मेशन का उपयोग कर स्विचिंग टेबल के आउटपुट पोर्ट खोजने के लिए कंसल्ट करते हैं। फ्रेम को फिर ट्रांसमिशन के लिए पोर्ट 6 में भेजा जाता है। ठीक है, ये था हमारा स्विच। एक है राउटिंग स्विच, जरा इसको भी देख लेते हैं, उसी का ही भाग है। स्विच की एक नई पीढ़ी है जो एक राउटर और ब्रिज का संयोजन है। राउटर और ब्रिज को मिला के हमने एक राउटिंग स्विच बनाया है। ये राउटिंग स्विच नेटवर्क लेयर डेस्टिनेशन एड्रेस का उपयोग आउटपुट लिंक को जानने में करता है। यहाँ पैकेट को भेजना चाहिए। यह प्रक्रिया तेज होती है क्योंकि एक रेगुलर रूटर में नेटवर्क लेयर सॉफ्टवेयर अगले स्टेशन के केबल नेटवर्क एड्रेस पता करता है। ठीक है, और इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को डेटा लिंक लेयर सॉफ्टवेयर को आउटपुट लिंक को खोजने के लिए दिया जाता है, खोजने के लिए देता है। ये चलिए मैं आपको दिखाऊं जरा कि स्विच कैसा होता है, जरा देखा जाए स्विच किस प्रकार काम करता है। स्विच का एग्जांपल दिया है क्या? हाँ चलिए, स्विच का डायग्राम दिया, स्विच का डायग्राम नीचे देखते हैं, स्विच को पढ़ लेते हैं। स्विच एक हार्डवेयर उपकरण है जो विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ता है। स्विच किसी भी प्रकार, किसी भी प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे डेटा को छांट, मतलब फिल्टर सही मार्ग पर प्रेषित फॉरवर्ड करता है, उसको छांट के सही मार्ग पर भेजता है कि किस डाटा को, मान लें यहाँ से मैंने 1000 मैसेज 1000 लोगों को अलग अलग जगह भेजे, तो वो 1000 मैसेज को छांटेगा कि किस लोगों को कौन कौन सा मैसेज भेजना है और फिर उस मैसेज को भेजेगा। इसके लिए वह नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का प्रयोग करता है। हमारे मोबाइल में एक मैक एड्रेस होता है, उसका प्रयोग करके यह वो काम करता है। कैसे काम कर रहा है जरा इधर इस डायग्राम में हम देखते हैं। देखिए, एक यहाँ पर हमारे पास स्विच लगा हुआ है। ठीक है, इस स्विच से डाटा जाता, ये सारे स्विच इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, हर सारे कंप्यूटर एक स्विच से कनेक्टेड है। ये वाला इनसे है, इसका ये वाले है इसे, और ये सभी इस मेन वाले से कनेक्टेड है। ये सभी इन मेन वाले से कनेक्टेड है। तो ये जैसे मैंने इस वाले कंप्यूटर से मुझे डेटा इस वाले कंप्यूटर पे भेजना है, तो क्या होगा, यहाँ से डेटा इधर आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से इस लाइन से होते हुए, ये वाली लाइन से होते हुए इस स्विच के पास जाएगा, एंड हमारा डेटा यहाँ पहुंच जाएगा। इस प्रकार से पूरा स्विच काम करता है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, राउटर और गेटवे, जरा आइए हम इसे भी पढ़ लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक नेटवर्क डिवाइस जिसमें राउटर और ब्रिज दोनों की क्षमता होती है। ठीक है, राउटर और ब्रिज को मिला के हमने ब्राउटर बना दिया। जैसे ही आमतौर पर एक ब्राउटर का एक प्रोटोकॉल, उदाहरण के लिए टीसीपी आईपी के लिए एक राउटर की तरह ही कार्य करता है, या अन्य प्रोटोकॉल उदाहरण के लिए आईपीएक्स एसपीएक्स के लिए ब्रिज के रूप में कार्य करता है। राउटर नेटवर्क में कॉमन नहीं है। नेटवर्क सर्विस अक्सर हर प्रोटोकॉल पर अपने घोषणाएं, अनाउंसमेंट भेजती है, जिससे अतिरिक्त ट्रैफिक जनरेट होता है, जो आमतौर पर एक ही नेटवर्क पर एक से अधिक प्रोटोकॉल को चलाने के लिए फायदेमंद नहीं है। अधिक इंप्लीमेंटर द्वारा अपनाया गया सॉल्यूशन यह है कि नेटवर्क का एक मुख्य भाग सभी नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया है, और गेटवे द्वारा उन सेगमेंट को जोड़ने के लिए जिस पर अन्य प्रोटोकॉल चलते हैं। आज
इंटरकनेक्टिविटी इंटरनेटवर्किंग के लिए सबसे पसंद ही प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी है। ठीक है, वो एक इसका मिलाया हुआ एक है, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये है कि हाँ इतना सही दिया है। राउटर क्या होता है ये पता के जान के रखना है हमको। आइए हम जरा पढ़ते हैं गेटवे, थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, ये आप सभी को पढ़ना है, छोटी छोटी आपको यही याद करनी है, वो तो आपको उसमें बनाया गया है। ये सारी डेफिनेशन हैं, कुछ प्रश्न हैं, ये सभी आपको आपकी फेयर कॉपी में लिखना है। ये एक पेपर है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सभी आप सारी चीजें आपको मिली हुई है। खास करके आपको इन क्वेश्चन आंसरों की तैयारी करके मुझे देनी है, जब भी आपको 70 नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए जरा लास्ट टॉपिक हमारा पढ़ लेंगे गेटवे, फिर जरा मैं आपको उससे ऑनलाइन भी पढ़ाऊं कि वो गेटवे का मतलब ऑनलाइन क्या बताया गया। गेटवे को एक अलग अलग प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क कंपोनेंट के एक ब्रॉड कैटेगरी के लिए जो विभिन्न नेटवर्किंग आर्किटेक्चर और प्रोटोकॉल के बीच कम्युनिकेशन की अनुमति देता है। गेटवे आमतौर पर नेटवर्किंग के लिए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल के उच्च स्तर पर कार्य करते हैं। एक गेटवे आमतौर पर किसी डिवाइस या किसी कंप्यूटर पर चलने वाली सर्विस का एक सेट है। क्या बोला मैंने? एक गेटवे आमतौर पर किसी डिवाइस या किसी कंप्यूटर पर चलने वाली सर्विस का एक सेट है। यह आमतौर पर दो अलग अलग प्रोटोकॉल स्टैक के बीच में कनेक्टिविटी डिवाइस प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो विभिन्न सिस्टम पर चल रहे हैं। ठीक है, इसको और अच्छा समझ में आएगा जब हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। ईमेल गेटवे, उदाहरण के लिए एक गेटवे पर जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP ईमेल को प्राप्त करता है, इस एक मानक X400 फॉर्मेट में ट्रांसलेट करता है और इस डेस्टिनेशन पर फॉरवर्ड कर देता है। चलिए ऐसे दिया हुआ है आपको, लोड नहीं लेना इसके लिए। एक सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर होस्ट और टीसीपी आईपी नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच नेटवर्क होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट NS सर्वर द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक हमने बीच में लगाया गेटवे। ठीक है, ये हमारा नेटवर्क टाइप A है, नेटवर्क टाइप B है, उसमें हमारे पास कुछ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, कुछ राउटर स्विच हमने यहाँ पर बीच में लगा रखा है। इसका ये आईपी एड्रेस है, इससे ये जुड़ा, उससे ये जुड़ा है। ये यहाँ पर आपका खत्म होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ऑनलाइन जानकारी कि गेटवे होता क्या है, और ये बताएगा आपको, अच्छे से समझाएगा। नेटवर्क गेटवे यह अलग अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग कर दो नेटवर्क या लेन को आपस में जोड़ता है। नेटवर्क गेटवे का काम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के समन्वय के लिए किया जाता है, मतलब उनके दोनों के लिए किया जा सकता है। इस प्रोटोकॉल कन्वर्टर, इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। ठीक है, कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है हमें। ठीक है, इस तरह का ये हमको दिखता है। इससे हम दो नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बारी है इस चैप्टर से आपको क्या कैसा पढ़ना है, वो तो आपको मैं बता देता हूँ। अभी जितना हमने पढ़ा आपको पूरा पढ़ना है। आपको कुछ भी डाउट आए तो आप मुझसे, अगर मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको गूगल करना है। आपको गूगल नहीं कर पा रहे तो मुझसे पूछिए, दोनों काम आप कर सकते हैं, मुझसे पूछिए या गूगल करिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको पूरा बिल्कुल बाकायदा आपको रिप्लाई करूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा लास्ट टॉपिक था, हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने बता ही दिया है, इसमें छोटे छोटे डेफिनेशन से आपको खुद को पढ़ना है। यहाँ पर कुछ प्रश्न हल किए हुए हैं। नेटवर्क की परिभाषा क्या है, नेटवर्क के दो लाभ बता लिखिए, नेटवर्क के नुकसान बताइए। ये आपको सबको करना है, ये आपको कॉपी में लिखना है। मैंने इस चीज को पढ़ा दिया है आपको। ये ऑब्जेक्टिव है कुछ, ये अति लघु क्वेश्चन और ये लघु क्वेश्चन। ठीक है, इसकी आपकी एग्जाम होगी जल्दी ही।
तो ये सबको तैयार करके रखें, ऑनलाइन सर्च करें, मैंने सारा मटेरियल दे रखा, आप उसमें सर्च करें। कुछ भी दिक्कत है मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। चलिए मिलते हैं फिर। ओके।